सद्गुरु सुकृत देवा जी सदा रहें मम साथ। मोहि चिंता किस बात की, जा पर प्रभु की हाथ। अध्यात्म शास्त्र के विषय में ब्रह्मविदों ने बताया है कि जहाँ से प्रकृतिवाद खत्म हो जाता है वहाँ से चेतन अध्यात्मवाद शुरू होता है। प्रकृति से परे होने का ज्ञान, जीवन मरण क्या है, मरने के बाद जीवात्मा की दशा कैसी है, कैसी रहती है, वहाँ जीव का स्वरूप और उसकी स्थिति कैसी है, ये सारी ज्ञान आध्यात्मिक दर्शनों में पाए जाते हैं। प्रकृति का पूर्ण ज्ञान प्रकृति पर विजय पाने वाले योगी जन ही जानते हैं। योग अनुभव है, तर्क वितर्क नहीं। योगियों में जो ब्रह्म विद्या के सूक्ष्मदर्शी मनीषी है, उन्हें समस्त पदार्थों का ज्ञान रहता है। योग कला एक महान कला है। योग कला जो है वह साधारण कोई युक्ति नहीं है, एक महान कला है जिसे सीख कर ही किया जा सकता है आध्यात्मिक मनीषियों के द्वारा। अपनी आत्मिक शक्ति से जब ब्रह्म शक्ति का संबंध हो जाता है तब अनंत ज्ञान धारा उस योगी पुरुष में प्रवाहित होने लगती है। अध्यात्म ज्ञान समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इस विद्या का अभाव हो गया है। इस विद्या को यूं भी कह सकते हैं कि सदग्रंथ में तो रहा लेकिन बताने वाला का अभाव हो गया। इसी कारण साधारण मानव के लिए योग जो है वो कठिन लगता है। 17 वर्षों की घोर तपस्या करके हमारे सद्गुरु अमर हिमालय योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने इस ब्रह्म विद्या को अपने अंदर अपने हृदय में उतारा और यह संकल्प लिया, या कहिए कि नित्य अनादि सद्गुरु का ऐसा आदेश हुआ कि तुम जग जीवों को भी इस ज्ञान को बांटो, उसे भी समझाओ कि ब्रह्म विद्या क्या है, अध्यात्म विद्या क्या है। मेरे सद्गुरु ने संकल्प लिया कि हम सांसारिक जीवों को जो ज्ञान मुझे है, जो ज्ञान मैं जानता हूँ, वह ज्ञान सबको बताऊँगा। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो जानते हैं कुछ ज्ञान, शिष्य को बताते हैं कुछ ज्ञान, लेकिन मेरे सद्गुरु ने जो ज्ञान उतारा, जो ज्ञान को जाना, वही ज्ञान हमको और आपको बताते हैं। तो हम सब रामायण गीता सब में ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या शब्द को उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा सा उस पर चिंतन करें कि यह क्या है, इससे क्या होता है, यह कहाँ प्राप्त होगा। इतना ही कह के मैं सद्गुरु भगवान के चरणों में अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।